इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सरकारी टीवी चैनल पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर, सरकारी टीवी चैनल के स्टूडियो में प्रदर्शनकारी घुसे हैं। क्या वो प्रसारण से नाराज हैं, जो मीडिया कवरेज हो रहा है उससे नाराज हैं और वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं? क्या यही माध्यम है? और ये तस्वीरें आपके सामने, सरकारी टीवी चैनल है जिस पर कब्जा कर लिया है प्रोटेस्टर्स ने। प्रदर्शनकारी को ही आप देख पा रहे हैं, उन्होंने जो एंकर है, न्यूज एंकर, उसको हटा दिया है और वो खुद वहां पर स्टूडियो में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। एक तरीके से ये कब्जा है सरकारी टीवी चैनल के स्टूडियो पर। प्रोटेस्टर्स का सुनने की कोशिश करते हैं, क्या कहा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 24 पर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और देखिए ट्रांसलेट भी किया जा रहा है। जो रूपवाहिनी, ये सरकारी चैनल है जिसकी हम बात कर रहे थे और जिसका प्रसारण रोका गया है, और शायद यही बड़ी वजह रही है कि प्रोटेस्टर वहां तक पहुंच चुके हैं, प्रदर्शनकारी स्टूडियो में घुस चुके हैं और वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ उन जो बात रखी जा रही है इस प्रदर्शनकारी की तरफ से, उसको ट्रांसलेट भी किया जा रहा है। सरकार को अब वहां पर यह भी डर है कि कहीं कोई ऐसी बात ना बोल दें ताकि और उग्र हो जाएं लोग, भड़क जाएं, हिंसा हो जाए, इसीलिए इसका प्रसारण रोका गया है। न्यूज 24 पर इस वक्त सरकारी टीवी चैनल रूपवाहिनी जो है उसके स्टूडियो की तस्वीर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर ये प्रदर्शनकारी है, न्यूज एंकर नहीं, प्रोटेस्टर हैं जो अभी कोलंबो की सड़कों पर हैं। उन्होंने इस चैनल पर कब्जा कर लिया है, स्टूडियो में वो दाखिल हो चुके हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन किस रूप में ये हम समझने की कोशिश करेंगे और जल्द ही आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर खतरा ये भी है कि कोई भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए इस जरिए से, ताकि जो लोग सड़कों पर हैं वो और उग्र हो जाएं, क्योंकि एक डर तो बना ही हुआ है। इसीलिए लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रानिल विक्रमसिंघे नेशनल टेलीविजन के जरिए ही लोगों से संवाद स्थापित करें, सिचुएशन को कंट्रोल करें। मंजू जी, आप कैसे देख पा रही हैं, कैसे सिचुएशन कंट्रोल में होगी? प्रोटेस्टर्स ने एक जो सरकारी चैनल है उसको भी कब्जा लिया है। ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति बिगड़ती चली जा रही है और वहाँ की लीडरशिप को जैसे आपने कहा इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए लोगों को और प्रदर्शनकारियों को। और लेकिन वो सुनने को भी इस वक्त तैयार नहीं, क्योंकि उनका मानना है या उनका मांग है रादर दैट रानिल विक्रमसिंघे क्विट करें। उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है प्रेसिडेंट ने, तो इस बात से उनको और रोष बढ़ गया है और वो कहते नहीं, ये लोग जाएंगे नहीं, जब तक ये लोग जाएंगे नहीं हम अपने प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। और ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है जो हम देख पा रहे हैं टीवी पे के द्वारा। ये आई रियली थिंक, जैसे आपने कहा, सब जल्दी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और इंडिया को भी, सबको जल्दी से उन लीडरशिप को साथ कम्युनिकेट करके उनको थोड़ा इनकरेज करें कि प्रदर्शनकारियों की बात थोड़ी माने और वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करें, स्थिति को शांत करें। ये तो बिल्कुल सिविल वॉर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और ये बिल्कुल श्रीलंका के लिए और रीजन के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन भी है ऑलरेडी, क्योंकि उनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, खाने पीने को मिल नहीं रहा है और अब उन्होंने नेशनल चैनल को, टीवी चैनल को कब्जे में ले लिया है। तो ये एक अच्छे संकेत नहीं मुझे नजर आ रहे श्रीलंका के लिए कि ये जल्दी से जल्दी स्थिति को काम डाउन करें, उसको काबू में लाएं और शांत करें प्रदर्शनकारियों को, उनसे बातचीत करें और क्योंकि उसके बिना ये कोई समाधान निकलता दिख नहीं रहा है। और अगर ये फायरिंग भी चल रही है और किसी को नुकसान हुआ तो फिर उनका जो गुस्सा है वो बहुत बढ़ सकता है और ये स्थिति बिगड़ सकती है। तो इसको बिल्कुल अंडर नियंत्रण में लाने के लिए वहाँ की सरकार को इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए, मेरा मानना है। इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए, इसी की तरफ देखा भी जा रहा है। लेकिन कब, क्या ये देरी मनीषी भारी नहीं पड़ रही? एक तरफ तो आपने इशारा किया कि राजपक्षे परिवार के वो 4 महीने हो गए हैं इस तरीके से आर्थिक संकट को, लोगों के गुस्से को, कोई अब इतनी देरी से वो देश छोड़कर भागे हैं, इस्तीफे हुए हैं, इसमें देरी हुई। दूसरा, अब कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है इन प्रोटेस्टर्स से, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। कहीं हालात इससे ज़्यादा और ख़राब ना हो जाएं। किस बात की देरी रानिल विक्रमसिंघे कर रहे हैं? निश्चित रूप से समय बहुत कीमती है और जिस तरह से इन लोगों ने इस क्राइसिस को लंबा खींचा है, राजपक्षे को 3 महीने पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था। रानिल विक्रमसिंघे जो है, आपकी जानकारी में है कि अपने संसद में एकमात्र वो एमपी हैं अपने पार्टी के
और वो भी नॉमिनेटेड एमपी हैं। तो जिसके पार्टी को जनता ने नकार दिया था वो आज के तारीख में कार्यकारी प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, तो शायद जनता को वो भी स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसे में जो ऑल पार्टी मीटिंग इनके यहाँ की गई थी, उसमें ये बात थी कि करीबन 20 या 30 दिन के अंदर में चुनाव करा करके एक नई सरकार को चुना जाएगा। तो मैं समझता हूँ आज के तारीख में जो संसद के जो स्पीकर हैं उनको जनता से संवाद करना चाहिए, क्योंकि रणिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे की मांग की जा रही है जनता के द्वारा। तो ऐसे में उनकी जो क्रेडिबिलिटी जनता के सामने है वो काफी कम है। तो ऐसे में स्पीकर को लीडरशिप लेना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए, और वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी बताना चाहिए कि ये हमारा टाइमलाइन है, इसके हिसाब से हम चुनाव कराएंगे और आप अपने हिसाब से नई सरकार को चुनें। लेकिन एक बात और भी महत्वपूर्ण है, जब गैला फेस में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो हमने राणा तुंगा, जयसूर्या जैसे जो मशहूर जो श्रीलंका के जो चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, उनको भी हमने देखा था उन प्रदर्शन में। उन लोगों का मेमोरल सपोर्ट भी था प्रदर्शनकारियों के साथ। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि स्पीकर और या विक्रमसिंघे ही संवाद करे जनता के बीच में। सिविल सोसाइटी के जो प्रमुख चेहरे हैं वो भी सामने आ सकते हैं और वो भी संवाद कर सकते हैं लोगों के साथ और सरकार के साथ। अब एक दिन के अंदर में सारी चीजों का समाधान नहीं आ सकता है, वो पॉसिबल भी नहीं है, ये जनता को भी समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से राजपक्षे को श्रीलंका छोड़ने में वहाँ की आर्मी ने सहायता दी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट के अंदर में इमिग्रेशन ऑफिसर ने 4 बार उनको रोक दिया, उनके पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगाया और उनके कई सारे फ्लाइट मिस हुए। इसकी वजह से वो भागना चाह रहे थे लेकिन नहीं भाग पा रहे थे, लेकिन आर्मी की मदद से वो माले जा चुके। तो ऐसा लगता है कि जनता के अंदर में आर्मी के ऊपर विश्वास नहीं है और जनता को ऐसा लग रहा है कि आर्मी कुछ उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर सकती है, क्योंकि अगर ये भावना रहेगी तो मुझे डर है कि हिंसा और भी बढ़ सकती है, जिसका निराकरण वहाँ के सिविल सोसाइटी के नेतृत्व को तुरंत से तुरंत करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, कि मानवीय बहुत बड़ा क्राइसिस बन रहा है। लोगों के पास खाने को सामान नहीं है, गैस नहीं है, एलपीजी सिलेंडर नहीं है, तेल नहीं है, और आपकी जो उपज है वो पूरी क्रैश कर चुकी है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये समस्या सिर्फ श्रीलंका का नहीं है, ये समस्या पूरे विश्व का है। और संयुक्त राष्ट्र को, यूनाइटेड नेशंस को एक इमीडिएट मीटिंग कॉल करनी चाहिए जनरल असेंबली की या सिक्योरिटी काउंसिल की, और इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस क्या दिया जा सकता है उसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है, इसमें इनिशिएटिव ले सकता है, वो मीटिंग कॉल करना चाहिए। जो इमीडिएट जरूरत है, दवाइयों की जरूरत हो सकती है, खाद्यान्न पदार्थों की जरूरत हो सकती है, गैस की जरूरत हो सकती है, तेल की, डीजल, पेट्रोल की, इन चीजों को प्रायोरिटी पे कर करके कुछ आसपास के जो देश हैं वो उनको मुहैया करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर ऐसा स्टेप लिया जाएगा तब जनता थोड़ी शांत होगी और सरकार की, वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है या जो रणिल विक्रमसिंघे हैं या असेंबली के स्पीकर हैं, उनकी बात को वो सुन भी पाएंगे। अगर ये नहीं हो पाएगा तो वैक्यूम में मुझे लगता है क्राइसिस और भी बढ़ता जाएगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मंजू जी भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब साथ आना चाहिए और वहाँ की जो लीडरशिप है इस वक्त उनको थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए किसी भी रूप में, चाहे वो कम्युनिकेशन के रूप में हो या फिर फॉरेन जो आर्थिक संकट है या IMF से लोन लेने की बात है, अदर कंट्री से मदद लेने की बात है, उस पर जल्दी से काम करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।